अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल। और आज के सेशन में जो मैंने गुफ्तगू करनी है उसमें झूठे और मक्कार बंदे की 3 निशानियां मैंने आपको बतानी है। झूठे और मक्कार बंदे कभी कभी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हमारे दोस्तों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या अजीज़ों की शक्ल में। और वो इर्द गिर्द इस तरह हमें कायल कर लेते हैं। एक्टर इतने अच्छे होते हैं या एक्टिंग उनकी इतनी अच्छी होती है कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं या मक्कारी कर रहे हैं। और उनका झूठ, उनकी मक्कारी जो है हमें ले डूबती है। चूँकि हमें पता तो होता नहीं है, पता तो चलता नहीं है, हम उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, कभी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से लाइफ में हमें बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं 3 निशानियां लाया हूँ झूठे और मक्कार बंदे की, स्पेशली वो बंदे जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। सबसे पहली झूठे बंदे की जो निशानी है वो ये है कि झूठा बंदा ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेगा और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होगा। क्योंकि अक्सर ये हमारे साथ होता है कि हमारे मुंह पे हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ तारीफ़ करते हैं, एक्चुअल में वो हमारी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, हमें वो चीट कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं। चूँकि उनका कोई ना कोई मकसद होता है, पर्पज़ होता है, लालच होता है। उस लालच में वो उनकी अपनी ज़ुबान जो है वो बहुत मीठी कर लेते हैं या हमारी तारीफ़ें करते हैं। हम भी कायल हो जाते हैं, चूँकि एक्टर वो बहुत अच्छे होते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और इस तरह हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो हमारा मिसयूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी बंदा जो आपकी तारीफ़ करता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करता है और आपके मुंह पे करता है, ऐसे बंदे से होशियार रहें। और इसी का दूसरा हिस्सा जो मैंने बताया है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि ऐसे बंदे को कोई ना कोई आपसे लालच है। दूसरी जो निशानी है झूठे और मक्कार बंदे की वो ये है कि झूठा और मक्कार बंदा ज़रूरत से ज़्यादा कसमें खाता है। आप किसी शॉप पे चले जाएं तो शॉपकीपर अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए कसम उठाएगा, इतने की लाया था, इतने की बेच रहा हूँ, मुझे तो मुनाफा है ही नहीं, सिर्फ आपकी ज़ात के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इसी तरह जब आपके साथ कोई कमिटमेंट करता है, आप उससे नाराज़ होते हो, वो कसमें उठाते हैं कि मैंने ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, मैंने आपके बारे में बात नहीं की, वगैरह वगैरह। एक होता है ना कि कसम कभी कभी कोई उठाता है, चलो जो है बंदे को यकीन आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पर कसम उठाते हैं। उनकी बात का जो स्टार्ट होता है वो भी कसम से होता है और एंड भी कसम से होता है। सो ऐसे बंदों से भी आपने दूर रहना है और ऐसे लोगों पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा बंदा आपके साथ सिंसियर बज़ाहिर लग रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सिंसियर नहीं है। चूँकि जो सच्चा बंदा होता है वो बात की दलील भी नहीं देता, वो कहता है कि बात माननी है तो ठीक, नहीं तो साइड पे हो जाता है। या कभी कभी मजबूरी पड़ जाए तो ये उसकी पीक होती है कि वो कसम उठाए, लेकिन वो कसम उठाने पे कभी राज़ी नहीं होगा। सो कसम उठाने वाले बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट या भरोसा ना करें। तीसरी जो झूठे और मक्कार बंदे की निशानी है वो ये है कि झूठा और मक्कार बंदा ज़रूरत से ज़्यादा रोता है, हर वक्त रोना धोना लगा रहता है। एक तो होता है ना कि बंदा जो है कभी कभी चलें कोई दुख हो गया है, कोई बंदा फौत हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन है तो वो रो रहा है। लेकिन कुछ लोगों की नेचर ही यही होती है, आपको कन्विंस करने के लिए, स्पेशली गर्ल्स ऐसा करती हैं, मेरे जैसे मासूम। तो ऐसे बंदों से आपने जो है बच के रहना है, यानी जो बात बात पे रोते हैं, सिसकते हैं, ऐसे ही एक्टर होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। सच्चा बंदा हमेशा रब के आगे रोता है या फिर बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ हो तो उस वक्त रोता है, अदरवाइज़ वो नहीं रोता है। लेकिन जो झूठे बंदे की निशानी है और मक्कार बंदे की निशानी है वो ये है कि आप उससे कोई क्वेश्चन करोगे, सवाल करोगे, कुछ भी पूछोगे तो उसने आगे से रोना धोना शुरू कर देना, वो आपको कन्विंस भी कर लेगा। और ये तीनों जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये एक्चुअली एक्टिंग होती है। पहली चीज़ क्या कि ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़, ये भी एक्टिंग होती है। फिर कसमें खाना, ये भी एक्टिंग में आता है। और तीसरी चीज़ रोना धोना भी एक्टिंग में आता है। छोटा सा मैं वाक़या अपना सुना देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा मैं एक शहर गया तो वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था, वहाँ पे एक मोबाइल मैंने पड़ा देखा कि फ़र्श पे पड़ा हुआ था। एक लड़का आया, उसने उठाया, जेब में डाल लिया। मैंने समझा कि यार इसका मोबाइल होगा तो इसने उठा लिया। थोड़ी देर के बाद शोर पड़ गया कि मोबाइल चोरी हो गया। छोटा सा बच्चा, तो उसने कहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो मैंने उनको कहा कि यार इस तरह एक मोबाइल था, मैंने देखा है फ़लाँ लड़का उठा के ले गया। खैर उस लड़के को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो उससे पूछा कि यार वो मोबाइल, अभी पूछना ही था कि उसने जनाब कसमें उठाना शुरू कर दी, रोना धोना शुरू कर दिया। उससे जूँ जूँ वो पूछते, वो जनाब ऊंची ऊंची, जिस तरह बंदा ढा नहीं मारता इस तरह उन्होंने शुरू कर दी। बड़ा रोया वो, बहुत कसमें उठाई, माँ की, बहन की, भाई की, अल्लाह की, बड़ी उसने कसमें उठाई। अब वो इतनी ज़्यादा कसमें उठा रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि यकीन करो मुझे खुद पे शक हो गया कि यार हो सकता है मुझे गलतफहमी हो गई हो, वाकई इसमें ना उठाया हो या वो मोबाइल इसका अपना हो।
मैं भी डर गया, और जितने भी वो इर्द गिर्द लोग थे जो उससे पूछ रहे थे उन्हें भी यकीन हो गया कि यार इसने नहीं उठाया होगा। साथ ही कुछ देर गुजरी तो वो लड़का जिसका मोबाइल चोरी हुआ था, उसके चाचू है, उन्होंने मूछें छूछे रखी हुई थी, वो आए तो उन्होंने आते सार समझ गए वो, चूँकि कुछ लोग समझ जाते, वो कहते हैं कि ये बंदा झूठा है, मोबाइल इसी के पास है। उसने उसे धमकाया और कहा कि मैं तुम्हें थाने लेके जाऊँगा। मैं भी डर गया इस बात पर, चूँकि उसने मुझे कहा कि आपको गवाही देनी पड़ेगी। खैर मैं उसके साथ चला, जूँ ही हम गेट तक पहुँचे तो गेट से बाहर निकलते ही उसने कहा कि मोबाइल मेरे ही पास है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं बस उसके चेहरे को देख रहा था कि यार देखो कितने अच्छे एक्टर होते हैं। अभी वो इतनी ज़्यादा उसकी एज भी नहीं थी, एक्टर था, अभी वो बच्चा था, लेकिन कितना कमाल का एक्टर था। और ये तो एक छोटा सा पॉइंट है ना, एक छोटा सा वाक़या है। आपकी लाइफ में कितने ऐसे वाक़े होंगे, मेरी लाइफ में और पता नहीं कितने ऐसे वाक़े हो चुके हैं जहाँ पे लोग इस तरह का काम करते हैं। सो ऐसे बंदों से होशियार रहें जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, वो आपको चीट करते हैं। सच्चे बंदे का एक एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड के साथ जीतता है, उसकी एक अना होती है और वो उससे पीछे नहीं आता है। ना वो सारी बातें आपकी मानता है, ना सारी बातें मनवाता है, ना कस्में उठाता है, ना रोता धोता है। सो तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, सबसे पहली चीज़ कि वो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ें करेगा, दूसरी चीज़ वो कस्में उठाएगा, तीसरी चीज़ वो ज़रूरत से ज़्यादा रोएगा। तो आपको ऐसे बंदों से होशियार रहना है। मेरे इस सेशन को दूसरों तक शेयर करना है और इसको लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।